हेलो मैम, क्या दिखाऊं मैम आपको? मुझे ये चेन दिखाइए ना। जी मैम। बहुत सुंदर है। कितने की है? मैम हैवी है, अप्रोक्स 3 लाख की तो होगी। नहीं चाहिए, धन्यवाद। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा था तुम सिर्फ बा को छोड़ने आई थी। वो मैं लेकर आई हूँ। मैंने कहा था साथ आने के लिए। अच्छा किया बा, आज का दिन तो सबके लिए शुभ है। तो बताओ प्रार्थना, तुमने क्या खरीदा? मैंने अभी तक तो कुछ नहीं। तो खरीदो ना, आज का बहुत अच्छा मुहूर्त है। तुम हमारे लिए कितना कुछ करती हो, हमारी इतनी मदद करती हो, घर पे काम करती हो, बा को देखती हो, तो तुम भी तो कुछ खरीद सकती हो। इनफैक्ट मैं तुम्हें ना स्पेशल डिस्काउंट दिलवाऊंगी। पर मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं। इतने पैसे में मैं तुम्हें चांदी दिलवाऊंगी। इस साल चांदी खरीदोगी तो अगले साल 10 गुना ज्यादा चांदी होगी। आओ, चांदी के सिक्के दिखाओ। श्योर मैम। ये लो, तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। ओके, इसके पास जितने पैसे हैं ले लो, बाकी का हमारी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट। आज के दिन सबको खुश होना चाहिए। धन्यवाद। ओके, मेरी स्मिता दिखती कड़क है, पर दिल उसका सोने जैसा है। भाभी, ये सब मीडिया को अच्छी फोटो मिल गई होगी ना, अच्छे से कवर कर ही लिया होगा। बिजनेस के लिए ये सब करना बहुत जरूरी होता है। हाँ भाभी, हेलो विहान, कहाँ रह गए तुम? अरे यार, यहाँ पे सब लोग आ गए हैं और इनॉग्रेशन भी हो गया है और सब मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड कहाँ है। क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? जवाब क्यों देना है, सीधा मिला ही दो ना उनसे। अच्छा पर ये तो बताओ कि तुम हो कहाँ? तुम्हारे सामने देखो। आन, कैसे हो? बढ़िया। आप कैसे? जय श्री कृष्ण। कैसा है? जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण अंकल। जय श्री कृष्ण आंटी। एक्चुअली हम भी यही सोच रहे थे कि आप लोग कहाँ रह गए। सॉरी, थोड़ा ट्रैफिक मिल गया। रास्ते में कारों की भीड़ थी और यहाँ खरीदारों की भीड़ लगी है। ये तो बस श्रीनाथ जी की कृपा है। पापा, पर ये स्टोर वाकई बहुत बड़ा है। आई डोंट थिंक पूरे अहमदाबाद में मैंने इससे बड़ा शोरूम देखा है। कितने फ्लोर का होगा? 5? जी, इतना बड़ा शोरूम तो पूरे अहमदाबाद में किसी का भी नहीं होगा। ये देखिए आंटी, आंटी बोलने का भी मन नहीं कर रहा आपको। आप कितनी यंग दिखती हैं। हमारी एज ग्रुप के साथ खड़े मत हो जाना, कोई प्रपोज ही कर देगा आपको। ओह थैंक यू, लेकिन मैं इतनी भी यंग नहीं दिखती। मेरे डैड कहते हैं कि हीरे को परखने के लिए नजर चाहिए, और हीरा मैं देख रहा हूँ। आप ना एक काम करो, आप एक काला टीका लगा लो, और एक्चुअली दैट्स वेरी ओल्ड फैशन। मैं आपको एक नजर वाला ब्रेसलेट देता हूँ। ये देखिए, इसको हाथ में पहना और नजर को धो डाला। हाँ, ऐसा क्या? तब तो दे दो, और सुनो, तुम ही पहना। बिल्कुल। हर्ष, तू संभाल, मैं आया। जी मैम। हे विहान। ए ब्रो। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। कैसा है ब्रो? अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन शादी के बाद का पता नहीं। शादी के बाद तेरी लाइफ बदलने वाली है ब्रो, क्योंकि मेरी बहन तेरी वाइफ बनने वाली है। सो तो है। तू ये बता कि तेरी वाइफ कौन बन रही है? क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ बता, रौनक। अरे क्या अंकल, डैड ने भी यही पूछा था। मेरे को तो बस ज्वेलरी बेचने में इंटरेस्ट है। सो ब्रो, अब तक तो मेरी बहन को काफी अच्छे से जान लिया होगा तूने, संभाल लेना। भाई मुझे तो उल्टा लग रहा है।
मैं ऐसे नहीं, बल्कि ये मुझे संभाल लेगी। विहान, आप लोग प्लीज आइए ना, प्लीज। आप लोग चलिए, मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। हाय, हेलो, गुड टू हैव यू। हाउ आर यू? आई एम गुड। क्या बात है स्मिता, यहाँ तो बड़ी रौनक है। हाँ, रौनक का शोरूम है तो रौनक तो होगी। वैसे मैं किसी कॉम्पिटिटर की शॉप में इतने प्यार से पहली बार आई हूँ। वैसे शोरूम अच्छा है, मगर चमक सामने वाले शोरूम जितनी नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ तुम्हारा शोरूम हमारे शोरूम से ज्यादा बड़ा है, लेकिन आज तुम यहाँ कंपेटिटर नहीं, मेरी दोस्त बनकर आई हो। दोस्त बनकर नहीं, मैं तो अपनी होने वाली समधन के यहाँ आई हूँ। वो समधन जिनके शोरूम्स एक होने वाले हैं। मतलब रौनक ने हाँ कर दी? अरे नहीं, अभी नहीं। एक्चुअली ना मैंने उसे डायरेक्टली पूछा नहीं है, लंदन से आया ना, इतनी जल्दी काम आने का वो। और एक मेरी बेटी है जिसके लिए बड़े से बड़े घरों के लड़कों की लाइन लगी हुई है, लेकिन उसका दिल तो तुम्हारे रौनक पे आ चुका है। वैसे मेरी बेटी एक बार जिस चीज पे हाथ रख देना, उसे तो हासिल करके रहती है। ये मेरी बेटी करना छोड़ो। हाँ, अब वो मेरी होने वाली बहू है। कहाँ है मेरी बहू? लो आ गई। हाय, हेलो आंटी। हाउ आर यू डार्लिंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? गॉर्जियस। थैंक यू। बुलाओ आप रौनक को, मिलवाओ उससे। अरे मिलवाओ क्यों, मैं खुद मिल लूंगी। द बिलिंग काउंटर इज देयर। रौनक, कम। जी मॉम, आया। ओ गॉड, ये यहाँ भी कैसे बचूं इससे? प्रार्थना कहाँ गई? रौनक, माय सन। रौनक, ये है केतकी, माय गुड फ्रेंड, हमारे कंपेटिटर की वाइफ, मिसेस केतकी शाह। हेलो आंटी। हेलो बेटा, हाउ आर यू? गुड। तो तुम इनकी बेटी हो? तुम्हारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर की बेटी। सामने वाला शोरूम हमारा ही है। बिल्कुल आप पे गई है शो ऑफ। आई मीन अपने शोरूम को लेके बहुत पॉजिटिव है, और वैसे भी हम पहले मिल चुके हैं, राइट पायल? राइट। स्मितू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा आओ ना। हाँ, कम। इन दोनों को अकेले में बात करने देते हैं। गुड आइडिया। जितनी जल्दी एक दूसरे को जान लेंगे, उतनी जल्दी एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला ले लेंगे। बिल्कुल। तुमने पहले नहीं बताया कि तुम मिस्टर शाह की बेटी पायल हो, जब घर पे आई थी? अब इसे सामने से बताने में क्या फन है? फन तो तब है ना जब तुम खुद जानने की कोशिश करो। थोड़ी सी मेहनत करो मेरे लिए। मेहनत? उसकी तो नीड ही नहीं है। मॉम ने अभी तो बताया कि तुम कौन हो, और इतनी मेहनत मैं वैसे करता भी नहीं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है लाइफ में। यू नो, आई एम अ वेरी बिजी मैन। रियली? मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट? फिलहाल तो हाँ, क्योंकि कुछ ब्यूटीफुल लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। सो आई विल सी यू। हाँ, एक्सक्यूज मी। कहाँ थी तुम? कोल्ड ड्रिंक बाद में पी लेना। कहाँ थी? मैं वो क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? बता दो सबको क्या हुआ। क्या बता दूं सबको? यही कि तुम मेरे कमरे में थी, पर्दे के पीछे छुपके मुझे कपड़े बदलते हुए देख रही थी। और नहीं, आप क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? मैंने कहा ना, मैं आपको नहीं देख रही थी। कुछ तो देखा होगा। ऐसा तो नहीं है कि तुम पर्दे के पीछे सिर्फ आंख बंद करके खड़ी थी। थोड़ा तो देखा होगा ना? नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं देखा। और आपने भी तो कहा था ना कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ऑफ कोर्स कहा था, पर साथ में एक शर्त भी तो थी, याद है? जासूसी। ये देखो, ये नहीं वो लड़की जिसके बारे में तुम्हें पता करना है। ये मेरे घर पे क्यों आई थी, और घर तो छोड़ो, यहाँ पर भी आ गई। और ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। मेरी मॉम ने मुझे आज तक किसी लड़की से नहीं मिलवाया। कुछ तो चल रहा है। क्या चल रहा है? मुझे क्या पता क्या चल रहा है, ये तुम्हें पता करना है ना। मुझे मत देखो, वहां देखो और पता लगाओ कि ये दोनों यहाँ क्या कर रही है। मैं? हाँ तुम। और 1 घंटा है तुम्हारे पास पता लगाने के लिए, नहीं तो मैं मॉम को जाके बता दूंगा कि तुम मेरे कमरे में थी, पर्दे के पीछे छुपी हुई थी और मुझे कपड़े बदलते हुए देख रही थी। मैं हूँ ना, मैं करती हूँ, पता करती हूँ, पर कैसे? मुझे क्या पता, खुद सोचो कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। लेकिन शर्त याद है ना, पता करो। श्रीनाथ जी, कहाँ फंसा दिया आपने? आप तो जानते हैं ना कि मैं नहीं देख रही थी छुप के। हेलो मैम, ये पीस देखिए, काफी यूनिक है। पायल, आप यहाँ अपने कंपेटिटर्स के शोरूम में, वो भी इतने फ्रेंडली तरीके से? No, you are mistaken.
कौन कॉम्पिटिटर्स? मैं किसी को अपना कंपटीशन मानती नहीं। वी आर द बेस्ट और हम जैसा ना तो कोई है और ना हो सकता है। डू यू गेट इट? इतना कॉन्फिडेंस है आपको? ऑफ कोर्स। अब आप इस नेक पीस की डिटेलिंग्स ही देख लीजिए, लाइक फिनिशिंग देखिए। एक हीरे को सबसे ज्यादा फिनिशिंग की जरूरत होती है और इसकी बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं हुई है। लाइक आई डोंट लाइक इट। वन मोमेंट प्लीज। पायल जी, एक्चुअली प्रॉब्लम फिनिशिंग में नहीं है, प्रॉब्लम कॉमन सेंस में है। और कॉमन सेंस ये कहता है कि हीरे को परखने के लिए नजर चाहिए, और शायद आपकी नजर थोड़ी कमजोर है। आप शायद अपना चश्मा घर भूल गई होगी। व्हाट? चश्मा? मैं कोई चश्मा वश्मा नहीं लगाती। मेरी चश्मा लगाने वाली एज ही नहीं है। एग्जैक्टली ये एज एक्सपीरियंस जोरी की भी तो नहीं है। ये देखिए, जिस फिनिशिंग की ये बात कर रही है, ये इस ज्वेलरी पीस की कारीगरी की डिटेलिंग में है। और डिटेलिंग उन्हीं को आती है जिनको नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। तो पायल जी, आपको चश्मा नहीं लगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बिजनेस में अपना दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए। बारीकियों से बुलंद इमारतें बनती है और नादानियों से बिखर जाती है। बारीकियां सीखिए, बारीकियां। कभी कभार हमारे कंपेटिटर्स ऐसी फालतू बातें कर देते हैं, बट दे डोंट रियली मीन इट। डू यू पाल? नो। एंजॉय इवनिंग। एक्सक्यूज मी। स्मिता, कुछ तो चल रहा है इन दोनों के बीच में। ओह गॉड, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। नॉट एट ऑल। और यहाँ मीडिया भी बहुत है। रौनक, रौनक, व्हाट वाज दैट? कम ऑन, ऐसे कौन बात करते हैं अपने मेहमानों से? मेहमान? रियली? मुझे तो लगा तुम हमारे कंपेटिटर की बेटी हो, जो यहाँ मीडिया के सामने हमें नीचा और खुद को ऊंचा दिखाने आई थी, और इसके लिए तुम्हें अपना शोरूम छोड़कर हमारे शोरूम आना पड़ा। एंड वेट वेट वेट, शोरूम तो छोड़ो, तुम मेरे घर तक पहुंच गई थी। तब क्या एजेंडा था, बताओ? मेरे डैड ने फोर्स किया था। ओह, तो तुम अपने डैड के कंपटीशन को देखने आई हो, मॉम की दोस्ती निभाने नहीं, या अपनी मॉम की दोस्ती निभाने और डैड की कंपटीशन दोनों को नहीं? लिसन, मैं जितने अपने डैड की बेटी हूँ उतनी अपनी मॉम की भी बेटी। मेरे डैड तुम्हारे कॉम्पिटिटर हैं और मेरी मॉम तुम्हारी मॉम की फ्रेंड। सो यस, दोनों। ये हमारे तरफ से एक गिफ्ट आपके लिए। वो क्या है ना, हमारा नया शोरूम खुला है और हमारी आज की सेल्स इस पूरे स्ट्रीट के सारे शोरूम से ज्यादा हुई है। तो हम अपने कंपेटिटर्स को एक छोटा सा तोहफा तो दे ही सकते हैं ना। पर किस लिए? ताकि दोस्ती निभानी ना पड़े और जो यहाँ आया है उसका कर्ज भी ना रह जाए। यार, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में कुछ होने वाला है। देखो ना कैसे बातें कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से। तुम्हें क्या लगता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ये दोनों अपने बिजनेसेस से बहुत प्यार करते हैं। जब इन दोनों के बिजनेस एक हो जाएंगे तो प्रॉब्लम इनके कंपेटिटर्स को इनसे होगी, इन्हें एक दूसरे से नहीं। Just give them some time. I think you're right. Come, let's see something here. अरे केयरफुल। टीपेक्स? हाँ टीपेक्स। मैंने आंटी जी और पायल की मम्मी जी को बात करते हुए सुना। आप ही ने तो कहा था कि पता लगाओ क्या चल रहा है। टीपेक्स चल रहा है। टीपेक्स क्या होता है? मुझे क्या पता, अंग्रेजी तो आपको आती है ना, मुझे थोड़ी पता है। बट टीपेक्स कोई वर्ड ही नहीं होता, मेरा मतलब कोई शब्द ही नहीं होता। होता है, होता है, मैंने अपने कानों से सुना है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आंटी जी को कहते हुए मैंने सुना है। ओके ओके, रिलैक्स, चिल। मेरा मतलब है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कोशिश कर रही हो, बट तुम्हारी ये कोशिश मेरी किसी काम की नहीं है। मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, पता लगाओ कि क्या चल रहा है। पर और क्यों पता लगाओ, बताया तो सही। आपने कहा था पता लगाओ, मुझे जितना पता लगा मैंने आपको बता दिया, बस बात खत्म। सॉरी मैडम, बात तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। पता करो। देखिए आप बेईमानी कर रहे हैं। आपने मुझे पता करने के लिए कहा था, मैंने कर तो दिया। मेरे पीछे पीछे मत आओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरे पीछे पड़ी हो। पता लगाओ।
कि मैम ये आपके लिए, आप पे ये कुछ ज्यादा ही अच्छी लगेगी। और आपके लिए मैं ऐसी चीज लाया हूँ जो आपकी उंगलियों में बहुत जचेगी। अपना हाथ लाइए। नहीं, मुझे कुछ खास नहीं लगा। मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको। एक सेकंड, एक ब्रांड न्यू कलेक्शन थी। यही बुला दीजिए ना जो यहाँ पहले थे। हाँ, रौनक भाई आ रहे हैं, मैं आपको तब तक दिखाता हूँ ना कुछ। आप ये देखिए। हाय रौनक। हाय। कैन यू प्लीज सजेस्ट मी कि कौन से बैंगल्स मेरे ऊपर अच्छे लगेंगे? बैंगल्स तो तुम्हारे पे सारी अच्छी लगेगी, बट बैंगल्स की नॉलेज ना उससे ज्यादा है। तनुज दिखा। नहीं, मुझे तो बस तुमसे जानना है। वो एक्चुअली तुम्हारी चॉइस ज्यादा अच्छी है, तुम हेल्प करो ना। श्योर, मेरे खाते आइए। पायल, कहाँ चली गई थी बेटा? और कहाँ जाऊंगी मॉम, अपने शोरूम पे गई थी। पर क्यों? पायल, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गई थी। आंटी बस मैं 10 मिनट के लिए बाहर गई थी। पायल, आई नो तुम थोड़ी सी परेशान हो गई हो। रौनक तुमसे इस तरह बात कर रहा है इसलिए ना। गिव हिम सम टाइम बेटा, वो अभी अभी लंदन से आया है और तुम दोनों एक दूसरे को कितने सालों के बाद मिल रहे हो। एक्चुअली ना तुम दोनों को एक दूसरे के साथ और टाइम स्पेंड करना है। क्यों केतकी? बिल्कुल बेटा, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्ती बढ़ाओ। यस आंटी, अब आई अंडरस्टैंड, बट आई वाज सेइंग दैट कि आप रौनक को बता क्यों नहीं देती कि आप मेरे और उसके रिश्ते का प्लान कर रही हैं? एटलीस्ट वो मेरे साथ थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करेगा, लाइक प्रॉपर्ली बिहेव करेगा। अभी तो वो मेरे साथ ऐसे बिहेव करे जैसे हमारे में कोई कंपटीशन चल रहा। प्लीज डोंट माइंड आंटी, आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ देखा मैंने, पर तुम भी कोई स्वीटली बिहेव नहीं कर रही थी। यू कैन बी इवन मोर पोलाइट टू हिम ना। मॉम? क्या मॉम? मतलब मैंने देखा किस तरीके से तुम रौनक से बात कर रही थी। मॉम, आपने ये नहीं देखा कि वो मुझसे कैसे बात कर रहा था? अब जैसे वो बिहेव करेगा मैं भी वैसे ही बिहेव करूंगी ना। पायल, यहाँ कोई नखरे नहीं। केतकी, क्यों डांट रही हो उसे? पायल, आई टोल्ड यू ना, आई अंडरस्टैंड यू। बेटा वो लंदन से अभी अभी आया है, मैं उसे अचानक कैसे बोल दूं शादी के बारे में? अगर उसने मना कर दिया तो? I really want you to be my बहू। I want you to marry him। थोड़ा सा वक्त दो ना, एक दूसरे को मिलो, टाइम स्पेंड करो। तुम हो इतनी प्यारी, मेरा रौनक तुम्हें ही पसंद करेगा। Just don't give up and break the ice। आंटी, आपको इतना कहने की जरूरत नहीं है। I'm trying my best। ये देखिए। ये क्या है? अब ब्रेसलेट रौनक के लिए। अब रौनक ने मुझे इयररिंग्स दिए हैं तो मैं उसको एक ब्रेसलेट तो दे ही सकती हूँ ना। हिसाब बराबर का रखती हूँ मैं। प्लीज डोंट माइंड आंटी, बट आप लोग अभी ग्रो कर रहे हैं और हम उतना ग्रो कर चुके हैं, तो एक छोटा सा गिफ्ट तो मैं दे ही सकती हूँ ना। Of course। नाउ विश मी लक। अब मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मेरे और रौनक के बीच में दोस्ती हो जाए। I'm sure it will। ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से बात करना। यस मैम। मेरी तलाश तो खत्म, मुझे अब लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब मुझे अभी शादी के लिए लड़का नहीं देखना। तू शादी नहीं करेगी? चुप कर, शादी क्यों नहीं करूंगी? शादी तो करूंगी, लेकिन मैंने शादी के लिए लड़का ढूंढ लिया है। कौन मिल गया तुझे? कहाँ? वो वहाँ, रौनक। मुझे तो रौनक से ही शादी करनी है। चुप कर, मुझसे तो पूछ लेती, वो मेरे लिए है और मुझे उससे शादी करनी है। बकवास मत कर यार, देखना रौनक क्या लगता है। क्या पर्सनालिटी है उसकी। मुझे तो बस रौनक ही चाहिए। मन तो करता है अभी जाके उससे बात कर लूं और उसे डेट पे ले जाऊं। आई नो, कितना हैंडसम है ना, पर मैं डेट वेट पर टाइम नहीं वेस्ट करने वाली। मुझे तो सीधा शादी करनी है। देखना यार, क्या लगता है, क्या पर्सनालिटी है। हीरो लगता है, हीरो। क्या तो बॉडी है और कितना स्टाइलिश है ना। रौनक, हाय। बताओ ना मुझे, मैं कौन सा लूं? यहाँ और भी अच्छी आइटम मिलती है, तुम देखो मैं एक सेट में आया। अरे लेकिन सेलेक्ट तो तुम्हें करवाना है ना। Of course, baby doll। I mean, मैम, आप देखिए तो सही, फाइनलाइज तो मैं ही करूँगा। तुम हर बारी मुझे ऐसे छोड़ के जा रहे हो। क्या मैं लेकिन तुम हर बारी
आ रहे हैं। ये हाँ, कैसी लग रही हूँ मैं? सच बता, ब्यूटीफुल ना? मुझसे तो कम लग रही है। हाय रौनक। हाय आई मीन मुझे अभी किसी और से मिलना है। जी गिव मी 2 मिनट्स। रौनक हाय, क्या? तुम यहाँ खड़ी उतनी देर से, मुझे बताया क्यों नहीं? मैं क्यों? अच्छा वो तुम आ गई। मैं ना तुम्हें याद कर रहा था। मुझे क्यों? जरूरत पड़ने पर अपनों की तो याद आती है। तुम यहाँ खड़ी थी, मुझे देख रही थी, तो मेरे लिए तो आई हो। नहीं, मैं वो। खैर अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात? कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जरूरी बात करनी है, जरूरी बात। बोलिए। यहाँ और कहाँ? कुछ अकेले वाले टाइप की बात है ना, इसलिए। मतलब समझाता हूँ, तुम चलो मेरे साथ, चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं पहले तुम बताओ कि तुम क्या कर रही थी। मैं क्या कर रही थी? एग्जैक्टली तुम बताओ कि तुम कर क्या रही थी, चल क्या रहा है। मैं क्या कर रही थी ये पूछने के लिए आप मुझे यहाँ लाए हैं? हाँ। ऐसे हाथ पकड़ के सबके सामने अकेले में? What did you say? तुम कहना क्या चाहती हो? हेलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो? ये आप ऐसे मेरा हाथ मत पकड़ा कीजिए। Excuse me?